गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, लास्ट क्लास में हम फाइनल अकाउंट शुरू कर लिया था और लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखा दिया था। और हमने वोरा साहब थोड़ा प्लीज़ ध्यान रखो, मेरी मदर वैसे हॉस्पिटल में है, मैं फिर भी तुम्हारी क्लास लेने आ गया हूँ। प्लीज़ थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करो अब। तो लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, जिसे हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन कराया, इसके मैं कुछ फार्मूले एक बार रिकॉल कराता हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा हमने करा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तीसरा करा हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोला, उसका फार्मूला हमने किया सेल्स प्लस नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। राइट दित्या, यही बताया था? यस सर। राइट माधव, यही बताया था बेटा? माधव, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, रिधिमा, आ रही है आवाज मेरी बेटा? यस। तो आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आज मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनानी एक साथ सिखाऊंगा। हम तीनों एक साथ फॉर्मेट बना लेंगे। तो चलिए, सवाल शुरू करने से पहले मैं अगला जो सवाल करा रहा हूं वो है कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो है विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसे बोला जाता है विदाउट एडजस्टमेंट। यू गॉट माई पॉइंट कुणाल? यस सर। आइए, तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं हम यहां लिखते हैं, लिखिए आप ट्रेडिंग एंड, ये देखिए ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। सबसे पहली बात आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई सवाल मेरे को डेबिट क्रेडिट में नहीं दिया हुआ, कोई सवाल अगर मुझे माधव दिया हुआ है पैराग्राफ फॉर्म में, राइट माधव? यस तो सर। फर्स्ट मैं सबसे पहले प्रिपेयर करूंगा ट्रायल बैलेंस पर। जब मुझे ये देखिए, ये डेबिट और क्रेडिट दोनों दे रखे हैं और दोनों तरफ का टोटल बराबर है। माधव, है कि नहीं है? ये देख, यस सर है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है। अगर मान लीजिए आपको पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेजीज इतना है, पी एंड एल वेजीज इतना है, सैलरी इतना है, परचेज इतना है, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, राइट दित्या? सॉरी, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। यस सर। पहले ट्रायल बैलेंस बनाओगे, उसके बाद अपना ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करोगे, क्योंकि पहले ये तो चेक कर ले कि ट्रायल बैलेंस भी एग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा होगा तो आपका बैलेंस शीट कभी भी मैच नहीं करेगी, क्योंकि इसका मतलब उसमें वन साइडेड एरर रह गई है। यस और नो माधव? यस नहीं सर। नहीं, अगर आपको पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, आपको जैसे यहाँ पे देखिए इसके टोटल, ये देखिए ये डेबिट का टोटल, ये क्रेडिट का टोटल है कि नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस एग्री है ना। ये ट्रायल बैलेंस जो दे रखा है, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से तो बनाएंगे। यस, अगर हमें पैराग्राफ फॉर्म में अगर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, खाली वो लिखी हुई है, आइटम्स लिखी हुई हैं, तो पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस भी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। रिधिमा, यस और नो? यस सर। तो जो कि बड़ा रेयर होता है, बहुत रेयर होगा ये, बहुत रेयर होगा ये बात कि आपको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया होगा। 99.99% आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, आपका ट्रायल बैलेंस आपको गिवन होगा। तो आइए ये सवाल पढ़ते हैं हम। फ्रॉम द फॉलोइंग, अंडरलाइन द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री गोकलनाथ ऑन 31st March प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। सवाल समझ में आ गया? सबने स्क्रीन पे सवाल रीड कर लिया? हम निकिता कंप्लीट सवाल करने जा रहे हैं। आप सवाल को पढ़िए बेटा, प्लीज। देख, मैंने कहा बोल मत, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ वैसे भी, और मैंने मंडे वाले को, हैं? अरे मम्मी मेरी बीमार है यार हॉस्पिटल में, मैं फिर भी तुम्हारी क्लास लेने आऊँ तो। हाँ, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करो, हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्लास को क्लास का ओरा बने रहने दो, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। बताइए, अब यहाँ पर हमने पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सीख लिया। आज हम कंप्लीट अकाउंट बनाना सीखेंगे, और ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। और देखिए, आपको यहाँ पर आपको क्या गिवन है? ट्रायल बैलेंस गिवन है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस शीट गिवन नहीं होगा तो सबसे पहले मेरे को ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर मुझे पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है तो मुझे सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं ट्रायल बैलेंस नहीं बनाऊंगा तब तक मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं बन पाएगी। क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ, इसका मतलब मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्री, मेरी बैलेंस शीट एग्री नहीं होगी। राइट रिधिमा? रिधिमा बेटा, मेरी यस आवाज आ रही है सर। आपको? यस सर। ओके,
तो देखिए मुझे यहां पर क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। हम तीनों चीजें हम क्या करेंगे माधव, जरा ध्यान से सुन। कोई आइटम है, जैसे कई कई बच्चे क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर P&L बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम उसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। हमें जो आइटम, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आ गया, हमें जो रिवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस है वो मेरा ट्रेडिंग और P&L में जाएगा, डायरेक्ट खर्चे ट्रेडिंग में जाएंगे, इनडायरेक्ट खर्चे P&L में आएंगे, यानी कि जो ट्रेडिंग में नहीं आएगा वो P&L में। और बैलेंस शीट में आपकी क्या आती है, कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट, जो हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में बनाई थी, याद है? हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट बनाई थी जिसे हमने बोला था पोजिशनल स्टेटमेंट। लेफ्ट साइड में आपकी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी में कैपिटल प्लस लायबिलिटी, अकाउंटिंग क्वेश्चन भी तो बनाई थी ना, ड्यूल एस्पेक्ट के ऊपर। बैलेंस शीट वही तो है, समझ में आ रहा है माधव? यस सर। आइए, ये सवाल आपके सामने है। अब आपको बताता हूँ सवाल करना कैसे है। अगर आप मेरे वाला तरीका अपनाएंगे तो कभी भी जिंदगी में मार नहीं खाएंगे, और फर्स्ट टाइम में आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, जो कि लोगों की मैच नहीं करती है। और जिस चीज को आप 1 घंटा लगाते हो, उस चीज को मैं आपको 25 मिनट में करा दूंगा। ये मेरा दावा है आपके साथ, ये मेरा आपके साथ कमिटमेंट है कि अगर आप मेरे तरीके से सवाल करेंगे तो आपका फर्स्ट टाइम में, जैसे फिल्म है रब ने बना दी जोड़ी, ऐसे आपकी फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। पर आपको चलना मेरे तरीके से पड़ेगा। अब इस सवाल में हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, राइट? सभी अपनी अपनी कॉपियां ओपन करिए, सभी अपनी अपनी कॉपियां ओपन करिए। अभी आपके पास जो कॉपी है, किसी के पास हॉरिजॉन्टल होगी, किसी के पास वर्टिकल होगी। तो आप क्या करेंगे, जो पेज का 1/3 पार्ट है, वहां पेज के 1/3 पार्ट को कट कर देंगे, मतलब 1/3 पार्ट ऊपर और 2/3 पार्ट नीचे। अरे तूने तो तीनों एक ही जगह बना दी, बैलेंस शीट थोड़ा आएगी इतनी जगह, आइटमें इतनी सारी है यहाँ पर। मैं बताता हूँ, ये पेज है आपके पास, ये पेज है। आप क्या लिखोगे, यहां लिखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द, अगर आप अलग अलग बना लो, वैसे तो इकट्ठा बनता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। आपने अलग अलग बनाना, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रेडिंग अकाउंट अलग लिख लो, फिर एक पेज पे ट्रेडिंग बना लो, एक पेज पे P&L बना लो, 3 पेज ले लो फिर आप। फर्स्ट पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पेज पे P&L अकाउंट और थर्ड पेज पे बैलेंस शीट। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इकट्ठे बना देता हूं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और मैं क्या करूंगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये जब तक पूरा नहीं लिखोगे बेटा नंबर कट जाएंगे। ये देखिए 31 मार्च 20, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट दित्या? Yes, sir. रिधिमा समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. आइए, हमने ये सवाल को करना है, हमें कोई भी चीज सर्च नहीं करनी, आप मुझे देखते जाओ, मुझे आप देखते जाओ मैं कैसे कर रहा हूं। आप कॉपी पे कर लिया, आपने कर लिया, मेरे साथ करते जाओ, मैं आपके साथ कराता जाऊंगा। आइए, मैंने क्या किया, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाया। आप भी मेरे साथ ये लाइन बना के टी शेप में ड्रॉ करिए। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर डेट का कॉलम नहीं होता। यहाँ क्या लिखोगे, डेबिट, यहाँ क्या लिखोगे, क्रेडिट, यहाँ क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस। अब आपका जो 1/3 पोर्शन होगा वो जीपी घर लेगा, जो 2/3 पोर्शन होगा, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर, ये देखो मेरे पास स्क्रीन छोटी है, मैं स्क्रीन को तो ऊपर लेके जा सकता हूँ पर आप लेके नहीं जा सकते। तो जो 1/3 पोर्शन है, 2/3 पोर्शन और 1/3 पोर्शन में अपने पेज को डिवाइड कर लो। पर जिनके पास हॉरिजॉन्टल कॉपी है वो 1 बाय 1 करेंगे, एक पेज पे एक करेंगे, एक पेज पे ट्रेडिंग बनाएंगे, एक पेज पे P&L बनाएंगे और थर्ड पेज पे बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट? तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पहले ऐसे बना बेटा वसला, ट्रेडिंग अकाउंट पूरे पेज पे ट्रेडिंग बना, उससे अगले वाले पे बैलेंस P&L अकाउंट बना। जब तूने ट्रेडिंग एंड P&L लिख दिया तो जब दूसरे पेज पे लिखोगे तो आपको P&L अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट? श्री समझ में आ रहा है? हाँ, तेरा देख लंबे वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पेज है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको कट करके यहाँ P&L बना लेंगे हम। यहाँ तक बताइए, ये बन गया ट्रेडिंग P&L अकाउंट, मैंने कट कर दिया यहाँ तक। आइए अब दूसरे पेज पे मैं क्या बनाऊंगा, बैलेंस शीट। थर्ड पेज पे बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20। बेटा इसमें कभी भी ये जो बैलेंस शीट होती है पोजीशनल स्टेटमेंट होती है, ये टी शेप ऑफ अकाउंटिंग होती है, तो कभी भी इसके ऊपर डेबिट और क्रेडिट
मत लिखना। मेरी बात समझ में आ रही है माधव? यहां पर आप क्या लिखेंगे बेटा, बात नहीं, यहां क्या लिखेंगे, लाइबिलिटीज अमाउंट इन रुपीस। आप बेटा कुछ बोलिए मत, मैं आपको करा दूंगा रुपीस। दित्य ये फॉर्मेट बन गया बेटा रिधिमा? Yes, sir. कोई डाउट फॉर्मेट बनाने में? ईशान कोई डाउट? नो सर। माधव कोई डाउट? नो सर। आइए फॉर्मेट बन गए सबके, पहले फॉर्मेट बना लीजिए आप। बन गए, वेरी गुड। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखा है ना, फॉर द ईयर एंडेड वर्ड लिखना, और वो लिखना वहां एज एट, क्योंकि ये पूरे साल का बनता है, और वहां लिखोगे एज एट। ये देखो यहां लिखोगे एज एट। इन शब्दों की अपने आप में बहुत कीमत है, नंबर कट जाते हैं इसके ऊपर। बाथम जी आप मेरे से एक काम करिए, मेरे से पेपर ले लीजिए, रफ पेपर ले लीजिए और इसमें बना लीजिए आप। पेन भी दे देंगे सर आपको, आपने हमारे पर इतना एहसान किया, क्या हम आपको पेन नहीं देंगे? थैंक यू। ये लो पेन भी लो। आइए आइए सवाल को देखते हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा आप, ध्यान से सुन रहे हैं सभी जने? आप पहले ये चेक करोगे कि ये न्यूली बिजनेस है या एग्जिस्टिंग बिजनेस था। अगर कोई नया बिजनेस शुरू हुआ होगा, सबसे पहली गलती आप क्या करते हो, टीचर आपको देता है न्यूली बिजनेस स्टार्ट किया है, माधव राइट? यस सर। और ट्रेडिंग अकाउंट जो स्टार्ट होता है एग्जिस्टिंग बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होता है। मान ले सवाल में ऊपर दिख दिया न्यूली बिजनेस, न्यूली बिजनेस का ओपनिंग स्टॉक होगा ही नहीं। न्यूली बिजनेस का, तो ये मत कहना कि सर सवाल गलत आया है। नित्या मेरी बात समझ में आ गई रिधिमा? सुखबीर? Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, न्यूली sir. बिजनेस स्टार्ट होगा उसका ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, मैं आपके साथ चलता हूं, आप भी मेरे साथ चलिए। हम जो जो आइटम, ट्रेडिंग अकाउंट को दिमाग में रखिए, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को अपने दिमाग में रखिए। कैपिटल लायबिलिटी एसेट बैलेंस शीट में जाएगी। अब मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा। आइए सबसे पहले आइटम क्या लिखी है, कैश एट बैंक। ये बताइए आपकी पांचों चीजों में कैपिटल होती है, लायबिलिटी होती है, एसेट होती है, एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू होता है? एसेट। तो मेरी एसेट कहां जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। लिखो यहां बैलेंस शीट में कैश एट बैंक। आपको जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करेंगे आप। जैसे मैं आपको जो जो आइटम आ रही है उसकी हम प्लेसिंग करते जाएंगे। जैसे एक मॉड्यूलर किचन होती है, मॉड्यूलर किचन में चम्मच अपनी जगह पे रखे जाते हैं, प्लेटें अपनी जगह पे रखे जाएंगी। हमने ट्रेडिंग अकाउंट याद कर लिया, जो ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा नहीं आएगा वो कहाँ चला जाएगा, P&L में। और एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल के लिए कौन सी जगह बनी हुई है, बैलेंस शीट। बस मुझे प्लेसिंग ही तो करनी है उनकी, उसको ट्रेस आउट करके। बल्कि दुनिया कहती है ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूं इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है, इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है। इससे ज्यादा मुश्किल तो रेक्टिफिकेशन है, इससे ज्यादा मुश्किल तो बिल ऑफ एक्सचेंज था जो नहीं आ रहा, इससे ज्यादा मुश्किल तो डेप्रिसिएशन है जिसमें इतनी कैलकुलेशन है। अगर आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक करेंगे तो फर्स्ट टाइम में रब ने बना दी जोड़ी की तरह बैलेंस शीट मिल जाएगी आपकी। देखिए कैसे, कैश एट बैंक मैंने प्लेस कर दिया। आइए कैश एट बैंक मैंने प्लेस कर दिया, खत्म हो गई कहानी इसकी। अमाउंट 1400 रुपये, सॉरी मैंने लिखा, ये लिखो। धन्यवाद केशव पुष्पनानी, आपने मुझे याद दिला दिया। पढ़ने लग गया अब लड़का, ध्यान रख रहा है ये, ताली नहीं। आइए 1400 रुपये लिख दिया शौकीन सर, बात हम लिख लिया। अगली आइटम देखो क्या है, कैश इन हैंड एसेट है, लिखो बैलेंस शीट में इमीडिएट लिख दो कितनी, 3000 कैश इन हैंड। और यहां पर ये देखना अलाइनमेंट बराबर हो, ये मत कर देना एक महाराष्ट्र पहुंचा दो और एक नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा दो। जीरो के नीचे जीरो ढंग से लगाना सीखना शुरू कर लो। अब जीरो के नीचे जीरो लगाना शुरू करो, क्योंकि हजारों में भी आइटम आएगी। फैसला समझ में आ गया प्रांशु? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दो आइटम मेरी प्लेस हो गई। तीसरी रेंट एंड रेट्स, ये मेरा खर्चा होता है, बता दूंगा आपको मैं ये पूरा डिटेल में, एक खर्चा है ये। और वैसे भी आपको मैं बताऊंगा, ऐसे देखो, ये देखो ये क्या लिखा है, डेबिट। आपने नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं, ऑल एक्सपेंसेस और लॉस या डेबिट, ऑल इनकम और गेन्स एंड क्रेडिट। तो इसका मतलब जो ये वाला रेंट है ये क्या है आपका एक्सपेंस। अगर ये रेंट यहां लिखा होता, जैसे ये लिखा नहीं देखो रेंट रिसीव, तो ये इनकम हो जाएगी, ये इनकम हो जाएगी। और अगर माधव बाई चांस तुझे पैराग्राफ फॉर्म में सवाल दे दिया,
तो आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे पहले। Yes, sir. तो ये रेंट अकेला रेंट दे रखा है, ना लिखा है पेड, ना लिखा है रिसीव, ना लिखा है डेबिट, ना लिखा है क्रेडिट। तो ऑलवेज रेंट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। जब तक क्रेडिट नहीं लिखा होगा तब तक हम, रेंट रिसीव ना लिखा हो तब तक हम इसे रिवेन्यू नहीं मानेंगे। और वैसे भी ये डेबिट साइड में दिया तो एक एक्सपेंस हो गया। और ये एक्सपेंस कौन सा है? डायरेक्ट है। ये ट्रेडिंग में आता है क्या? नहीं आता ना ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में क्या क्या आता है? पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। और अपोजिट साइड में क्या था? बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और बाई क्लोजिंग स्टॉक। फ्यूल पावर है, मतलब पावर एंड फ्यूल वगैरह फैक्ट्री के नाम से जो आ गया। इसके अलावा सारे खर्चे, जो खर्चा ट्रेडिंग में नहीं आया वो P&L में आता है, वो इनडायरेक्ट खर्चा होता है। तो बताइए ये रेंट एंड रेट्स कहाँ आएगा? P&L में। आपने P&L बना रखा है तो P&L में लिखो यहां पर टू रेंट एंड रेट्स। दित्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा अगर ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाए। तू एक काम करना, इधर बना ले, कोई नहीं। अब पता गलत क्या है? कोई बात नहीं, यहाँ बना P&L, यहाँ बना बैलेंस शीट। यहाँ तक बड़ी बात समझ में आ गई बेटा? एंजल 1200 रुपये। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कुणाल, सुखबीर, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. हर्ष, No, sir. गार्ग साहब, जैसे जैसे आइटम आती जाएगी वैसे वैसे प्लेस करता जाऊंगा, ठीक है ऊजा साहब? आइए वदवार साहब, समझ आ रहा है? अगली आइटम देखो, अगली आइटम क्या लिखा है? स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि देखो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको नीचे मिलेगा। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपको हमेशा फुटनोट में मिलेगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में आता है। ये क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में आ गया, सुन लो ध्यान से बात, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे रखा है इसका मतलब वो एडजस्टेड है। मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे दिया, ट्रायल बैलेंस वाली आइटम एक ही जगह जाएगी। तो ये जो ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दे दिया तो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, वो एसेट माना जाएगा। पर अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है तो एडजस्टमेंट जो है वो दो जगह जाती है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट ट्रीट होगी। प्रांशु समझ आ रहा है? एक एक करके बता रहा हूं, टेंशन मत लेना। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? राइट बोला साहब? अब ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, लिखो ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है आपने, टू ओपनिंग स्टॉक। शाबाश, वेरी गुड। टू, मुझे कोई चीज ढूंढनी नहीं है, मुझे जो आइटम जहां मिलती जाएगी मैं उसे वहां वहां लिखता जाऊंगा। 18,000 रुपए। बेटा दिस मेथड इज बहुत आसान मेथड हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करोगे। फर्स्ट टाइम में आपकी जोड़ी बन जाएगी बैलेंस शीट की। कोई दिक्कत यहां तक? एंजल कोई दिक्कत? श्री, आइए आगे चलते हैं। ये भी आइटम हो गई। ये क्या लिखा है? खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। P&L में लिखो डिस्काउंट अलाउड। हाँ इनडायरेक्ट है भाई। देख जो ट्रेडिंग में नहीं आ रहा उसका घर क्या है? खर्चे का। डिस्काउंट अलाउड। कितना डिस्काउंट अलाउड है? 400 रुपए। दित्या समझ में आ रहा है बेटा? निकिता समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो Yes, बता। sir. सुखबीर, आ रहा है सर समझ में। माधव, Yes, sir. आ रहा है। हर्ष, जैन। यस सर। आइए आगे चलते हैं। ईशान, यस सर। अब ये परचेज लिखा है, तुम्हें पता है यहां पर नेट परचेज आता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। हमें ढूंढनी नहीं है परचेज रिटर्न, जब आएगी तो माइनस करके लिख देंगे, जब आएगी तो माइनस करके लिख देंगे, हमें ढूंढेंगे नहीं। आ गई ठीक, नहीं आई तो एज इट इज लिख देंगे हम। तो कैसे लिखेंगे इसे हम? टू परचेजेस इनर कॉलम में लिखेंगे, टू परचेजेस इनर कॉलम में लिखेंगे कितनी? 1,09,000। और इसी टाइम लिख देंगे लेस परचेज रिटर्न। होगी तो लिख देंगे, नहीं तो नील करके बैलेंसिंग फिगर बाहर लिख देंगे। यू गॉट माई पॉइंट? एंजल समझ में आ रहा है? टेंशन ही नहीं लेने का, ढूंढ लेंगे जब आएगी तो ठीक है, ढूंढ लेंगे जब आएगी तो ठीक है, जब देखेंगे। शौकीन सर समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं हम। परचेज आ गया। कैरेज, दैट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। खाली अगर कैरेज लिखा होता तो वो डायरेक्ट होता, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट होता, पर अगर आउटवर्ड आ गया दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। और जो आपका कैरेज इनवर्ड होता है दैट इज एक्सपेंसेस ऑन परचेज। मेरी बात समझ में आ रही है रिधिमा सबको?
Yes, sir. तो ये कैरी आउटवर्ड है दित्या, तो ये मेरा एक्सपेंस ऑन सेल हो गया, दैट इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। Yes, sir. तो ये P&L में आ जाएगा। लिखो आप कैरिज आउटवर्ड 3600 टू कैरिज आउटवर्ड कितना 3600। बताओ यहां तक सबको सवाल समझ आ गया बोरा साहब? सिंगल सर समझ आ रहा है? हमारे तो वो सिंगल सर ही हैं यार, सिंगला सर हो या सिंगल हो, तो सर सर कह रहे हैं हम यार। आइए उधर आ जाओ, ये क्या आ गया? प्लांट एंड मशीनरी एसेट होती है, शाबाश। बैलेंस शीट में आ जाओ, जो आइटम जहां आ रही है वहां लिखते जाओ अपने आप। अगर आप सवाल को इतनी इज्जत देंगे, आंसर को इतनी इज्जत देंगे, तो आंसर भी आपको इज्जत देगा, सही आंसर देके आपको फुल मार्क्स दिला देगा। कितने नंबर का है ये? पैसे रुपए बोलो बेटा। प्लांट एंड मशीनरी 22,000 रुपए की, लिखो 22,000 रुपया। कोई दिक्कत यहां तक? आइए रिटर्न्स, अब देखिए ये रिटर्न्स, रिटर्न्स लिखा है। नहीं बेटा मेरी बात सुन, ये कौन सा साइट है? तो जो अगर परचेज, अगर रिटर्न होता, परचेज वाला होता, तो वो क्रेडिट होता। ये रिटर्न डेबिट में, इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है कि नहीं है माधव? नहीं लिखा भाई आपको? आपकी यही तो आईक्यू लेवल चेक करना है एग्जामिनर ने। अरे भाई यही तो चेक कर रहा है कि तेरे को आता है कि नहीं आता। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ प्रमोद बोलो। भाई ये डेबिट, देखो मैंने क्या बोला, ये डेबिट में है कि नहीं है? परचेज अगर डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स अगर क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट। तो बताओ ये रिटर्न सेल्स रिटर्न है कि नहीं है माधव? है सर। तो ये रिटर्न कौन सी है? देखो एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, वो आपको यहाँ बेवकूफ बना रहा है, पर हम बेवकूफ बनेंगे नहीं। ये सेल्स रिटर्न है कि नहीं है? अब आएगा, देखो मुझे ढूंढना नहीं है कुछ भी, मुझे ढूंढना कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इधर देखिए, मैं यहाँ लिखूंगा बाई सेल्स। अभी मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ खाली कॉलम छोड़ दूंगा। मुझे अमाउंट ढूंढना नहीं है, मुझे अमाउंट ढूंढना नहीं है, मेरे को जो आइटम जहां जा रही है उसको प्लेस करना है, लेस। रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. दित्या समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. मुझे देखना नहीं है, मुझे माइनस कर देना, जो आइटम जहां जा रही है वहां लिखना है। 2 सवाल करोगे, तीसरे सवाल में घोड़े की तरह दौड़ने लग जाओगे इस सवाल को। सुखबीर समझ आ रहा है? Yes, sir. ईशान नागपाल, यस सर। श्री, कोई दिक्कत? हमें कोचर साहब कोई चीज ढूंढनी नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट याद है, बस आइटम क्या करनी है, शतरंज की तरह प्यादे लगाए जाने हैं हमने। चलें आगे चलते हैं हम। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, वहां पता कई लिखते हैं क्या, ऐसे लिखेंगे ए पी टी पी। अब भाई जितनी देर में सोच रहे हो इतनी देर में तो उठा के सवाल को फरे मारो। पहले यहां सोचोगे, फिर लिखते हुए सोचोगे। जब एक बार एक चीज तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक हो गई तो उसी का उसी टाइम भंटा डाल क्यों नहीं कर देते? बताओ टाइम किल करोगे। और कई क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पहले ढूंढेंगे टी 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 वाली कौन सी आइटम है, फिर पी 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 वाली कौन सी आइटम है, फिर बैलेंस शीट वाली आइटम ढूंढेंगे। भाई कितना टाइम खराब कर दोगे यार तुम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए पहले जट वाला काम करना है, फटाफट। जट का मुकाबला कोई नहीं, साडा हक इत्थे रख, तो ही कर रहे हैं काम असी। इधर आ जाओ, रिटर्न हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई कितनी। अब क्या लिखा है, कैरीज ऑन, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लिखो ट्रेडिंग में टू कैरीज ऑन परचेज अकाउंट। एंजल समझ में आ रहा है बेटा? कैरीज ऑन परचेज 1000। मैंने यहां पर जगह छोड़ी है क्योंकि परचेज रिटर्न आ गई, तो मेरे को परचेज के लिए भी तो अमाउंट चाहिए। रिधिमा यस और नो? Yes, sir. कुणाल समझ आ रहा है बेटा? यस सर। आइए, फर्नीचर एंड फिक्चर एसेट हो गई, लिखो एसेट में 12,000। लिख लिया 12,000। प्रांशु समझ आ रहा है बेटा? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? बताओ सबसे आसान चैप्टर है कि नहीं है?
कुछ नया चैप्टर में, और तुम पता नहीं क्यों तुम्हारी बैंड बजी रहती है इसमें, और फ्री के नंबर हैं। आइए, ऑडिट फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा दिया, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, हाँ। टू ऑडिट फीस लिखो P&L में। अरे वो फैक्ट्री के नाम से लिखा होगा यार, फैक्ट्री ऑडिट फीस। हाँ 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 हाँ, वो डायरेक्ट में आ जाएगी। टू ऑडिट फीस अकाउंट कितना था बेटा? बात नहीं, ऑडिट फीस कितनी थी? 3,000 रुपए की थी। बताइए, कोई डाउट केशव? चले आगे। सैलरी 6,000 रुपये इनडायरेक्ट है। यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कई जगह आपको ये वर्ड मिलेंगे ऐसे, नहीं नहीं, एक जगह ऐसे लिखा होगा वेजेस एंड, यार बात नहीं यार, सैलरी 5,000, और अगर ये लिखा हुआ है सैलरी एंड वेजेस, नहीं नहीं बता रहा हूं, सुन ले मेरी बात, सुन, वो रहा जो मैं समझाना चाहता हूं। देख भाई, सीधी सी बात है, जिसका पहले नाम आ गया, यार बात सेम है, पर ये क्या आएगा? ये आ जाएगा डायरेक्ट में, यानी कि ट्रेडिंग में, क्योंकि वेजेस पहले है और यहां सैलरी है। अरे भाई दिए हैं, पर वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, ये P&L में आ जाएगा। फिर जिसका नाम पहले है सरकार उसकी है जिसका नाम पहले है सरकार उसकी है। तो अगर वेजेस आया तो ये किसकी सरकार है? ट्रेडिंग की सरकार है। और अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा आया तो P&L की सरकार है। ये बेटा आपको एग्जामिनर वहां पे कंफ्यूज करेगा, और आप कहोगे यार मैं आधा आधा लिखूं या क्या लिखूं? तो जिसका नाम पहले सरकार उसकी, जिसका नाम पहले सरकार उसकी। माधव समझ आ रहा है बेटा? यस सर, आ रहा यानी है। कि ये अमाउंट वेजेस, देख पहले नाम किसका है यार? फर्स्ट कौन है? यहाँ पे फर्स्ट कौन है? सैलरी। तो ये कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। और ये कहाँ आएगा? P&L में। दित्या, यू गॉट माय पॉइंट? रिधिमा, Yes, sir. मतलब कोई भी Yes, ऐसा sir. खर्चा अगर जॉइंट दे रखा है, और वो जिसका जो फ्रंट नाम है, जिसकी जो उसका सरकार है, उसकी सरकार में वो सम्मिलित हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? श्री, नहीं समझ में आया? हिंदी में बोलूं, समझ नहीं आया? शुद्ध हिंदी में। अच्छा, वो सम्मिलित, मतलब मैंने ये बोला अगर ये इंक्लूड है, वेजेस एंड सैलरी है, मतलब मैं बताता हूं, ये ले हिंदी में पढ़, मजदूरी एवं वेतन, वेतन सैलरी, मजदूरी मतलब वेजेस, मतलब सीधी सी बात है, पहले किसका नाम है तो ट्रेडिंग में आएगा, और अगर पहले सैलरी का नाम है बाद में वेजेस है तो P&L में आएगा। और अगर ये लिखा है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, वेतन एवं मजदूरी, तो वेतन सैलरी का नाम होता है हिंदी में, तो ये P&L में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई रिधिमा, दित्या? Yes, मतलब मैं Yes, आपको हर चीज को क्लियर पहले करने जा रहा हूं, क्योंकि जब आप सवाल करोगे आप फिर कंफ्यूज होगे। हम प्रोबेबिलिटी 0 कर देंगे डाउट की। आइए, कहां तक पहुंच गए? सैलरी तक पहुंच गए। BR आपकी एसेट होती है, BR एसेट होती है कितने की? 12,000। लिखो, बैलेंस शीट में लिखो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल 12,000। आपके साथ करूंगा, एक सवाल कर लोगे आपका हाथ खुल जाएगा, ड्राइविंग अच्छी ड्राइव कर लोगे, फिर आप इस सवाल को बहुत अच्छे से ड्राइव कर लोगे आप। आइए आगे चले। ड्राइंग, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है, तो आप कहां लिखेंगे? इधर देखिए, पहले आप ये लायबिलिटी साइड खुली हुई है बैलेंस शीट की, यहां पे पहले लिख लो, यहां पे पहले लिख लो कैपिटल। इसका अमाउंट ढूंढोगे नहीं, लिख लेना आपने, जब आएगा तब लिख लेंगे, लेस ड्राइंग। रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ड्राइंग कितनी आ गई? 12,000। बेटा सुखबीर समझ आ गया? ईशान Yes, sir. कोई डाउट? श्री कोई डाउट? प्रमोद? चलें आगे बेटा, आगे चलते हैं। कहां तक पहुंच गए? ड्राइंग तक पहुंच गए। वेजेस डायरेक्ट है, ट्रेडिंग में, शाबाश लिखो, ट्रेडिंग के डेबिट में 18,000 रुपए। ये अलाइनमेंट
बराबर रखना, ये टोटल करने में आसानी होगी। दर्श समझ आ रहा है? आइए आगे। वेजेस हो गया। सन्ड्री डेटर एसेट होती है, एसेट में लिखो 40,000, एसेट में लिखो 40,000। ये एसेट खुली हुई है। माधव समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, आ रहा है। कोई डाउट? नो सर। किसी और ऑनलाइन बच्चे को? ईशान नो सर। भाई मुझे कह रहा था तू मैं सर अगली क्लास से ऑफलाइन आऊंगा, क्यों नहीं आया? सर फीवर हो गया। ओहो भाई थोड़ा बच के रहो। आइए सन्ड्री डेटर। अब देखिए ये कमीशन लिखी है। अब हमें ये नहीं पता ये कमीशन पेड है या कमीशन रिसीव है, पर कौन सी साइड में है? कौन सी साइड में है? डेबिट साइड में है। इसका मतलब ये एक्सपेंस हो गया। कमीशन डेबिट साइड में है कि नहीं है रिधिमा? Yes, sir. कैसे पता लगा? ये डेबिट लिखा था नहीं लिखा था, तो इसका मतलब ये एक्सपेंस हो गया। तो कमीशन पेड अकाउंट, कमीशन अकाउंट लिखोगे, पेड नहीं लिखोगे। कमीशन कितनी आ गई? 80,000, 8,400। तो P&L के डेबिट में आ गया 2। यार बात नहीं करो यार प्लीज। 8,400। कोई डाउट श्री? एक बार सभी बच्चे अपनी इस तरफ की आइटम को, जो कि आपकी डेबिट साइड की आइटम है, देखो सारी प्लेस हो गई कि नहीं हो गई? सबकी देख लो एक बार, प्लेस हो गई कि नहीं हो गई सारी आइटमें? खुद डिस्कस नहीं बेटा, बात मत करो। देखो मैं बिल्कुल आराम आराम से करा रहा हूं। प्लेस हो गई कि नहीं हो गई सारी आइटमें प्रांशु? दित्या यहां तक कोई डाउट? No, sir. कुणाल, सुखबीर, रिधिमा, नो सर। हर्ष, No, sir. नो सर। इधर No, की sir. आइटमें सारी खत्म हो गई। अब अपोजिट में चले चले। क्रेडिटर, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर लाइबिलिटी हो गई। लिखो लाइबिलिटी में क्रेडिटर 68,000 के। निकिता समझ आ रहा है बेटा? अच्छा यहाँ पे कैपिटल में ड्राइंग लिखा है ना, यहाँ एक लाइन छोड़ देना, यहाँ एक लाइन छोड़ देना, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ऐड करेंगे। एक लाइन छोड़ देना। यहाँ पर क्या लिखोगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के थे आपके? 68,000 के। राघव कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? चलिए आगे। अपने आप देखो आपको रिफिल होता जाएगा। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट इनकम है बाई सेल्स। देखो सेल्स के लिए हमने पहले ही कॉलम छोड़ रखा था 1,46,000। अब देखिए 6,000 सेल्स रिटर्न ऑलरेडी कर चुके थे, तो हम आउटर कॉलम में क्या लिखेंगे? बताओ दित्या, मेरी बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. बेटा ये नीचे माइनस करेगा 160, 146 में 6,000 तो 140 आ जाएगा ना यार। हमने इनर कॉलम में लिखा नहीं लिखा? ये कहीं भी लिख दे तू यार। 6,000 के सामने लिखेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। भाई ये सेल्फियां क्यों ले रहा है यार? यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया शौकीन सर? परचेज रिटर्न मिल गई। देखो यहाँ कितना बड़ा, कितना अच्छा एग्जामिनर है। यहाँ रिटर्न परचेज रिटर्न दे दिया, वहां बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि गलती करा दो। आइए परचेज रिटर्न 2,000, तो आपने परचेज छोड़ रखी थी यहाँ पर। रिधिमा समझ आ गया बेटा? Yes. यहां तक कोई डाउट? प्रमोद यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे। कमीशन रिसीव्ड इनकम हो गई, P&L के क्रेडिट में लिख दो। यहां पर P&L के जब क्रेडिट में लिखोगे तो एक लाइन छोड़ देना, यहां से लिखना बाय कमीशन। बेटा वो 2,000 परचेज रिटर्न में से, परचेज में से माइनस कर दिया ना बेटा। यहां पे अगर जीपी या जीएल आएगा, पता नहीं हमें क्या आएगा, जीपी आएगा ना यहां से। इस अकाउंट का बैलेंस यहां ट्रांसफर होगा आगे। देखता जा भी, देखता जा, ठंड रख। आ जा। कितना आ गया? कमीशन रिसीव्ड 4,000। वोरा साहब समझ आ गया? हाँ जी दर्श समझ आ गया? आइए ये भी खत्म हो गया। कैपिटल अकाउंट 55,000 बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट लिखी हुई है। ये यहां लिखो 55,000। कोई डाउट?
गर्ग साहब कोई डाउट? निकिता समझ आ रहा है बेटा ये? हाँ जी, समझ आ रहा है चैप्टर ये? अभी रुक जाना, भी और चीज भी तो आएगी, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस भी तो आएगा इसके अंदर। ठंड रख ठंड। इधर आ, अब आजा रेंट रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम हो गई बाय P&L में लिखो क्रेडिट साइड में, बाय रेंट 2000, वेरी गुड, 2000 रुपये लिख लिया, सभी ने लिख लिया, सुखबीर लिख लिया? यस सर। आइए, अब सारी आइटमें प्लेस हो गई, अब नीचे एक आइटम रह गई, ये हमारी एडजस्टमेंट का पार्ट है। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाएगा, ये हमारा एडजस्टमेंट, जब हम पहली एडजस्टमेंट नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे तो ये पहली एडजस्टमेंट हमारी क्लोजिंग स्टॉक की आती है। अब ये डिटेल में बताऊंगा अगली क्लास में कि ये एडजस्टमेंट होती क्या है और इसकी एडजस्टमेंट हम करते क्यों है, ये डिस्कस मैं अगली क्लास में करूंगा। फिलहाल अभी के लिए याद कर लेते हैं कि जो नीचे एडजस्टमेंट होगी वो 2 जगह जाएगी। तो एक या तो ट्रेडिंग और P&L, देखो एडजस्टमेंट या तो ट्रेडिंग एंड P&L में आएगी या बैलेंस शीट में, मतलब 2 जगह हमारे पास 2 ही चीजें है ना, या तो ट्रेडिंग और P&L है और एक बैलेंस शीट है, या वो ट्रेडिंग में आएगी या P&L में आएगी या कहाँ आएगी, तीनों, मतलब दोनों जगह जाएगी ना। एडजस्टमेंट 2 जगह जाएगी, या तो वो ट्रेडिंग P&L में एक जगह आएगी और दूसरा बैलेंस शीट में आएगी। अब ये वाली जो है स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये मेरा ट्रेडिंग में आएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। समझ में आ रही है? आइए, मैंने यहां लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक 29,000 और इमीडिएट इसको मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक, यही लिखना आप भूल जाओगे पेपर में। क्लोजिंग स्टॉक को तभी मैं कह रहा हूं जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूं, अगर आप ऐसे वैसे करेंगे आपका फर्स्ट टाइम में बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। अब आप ये बताइए, सारी आइटमें आपने अकॉर्डिंग टू द रूल प्लेस कर दी कि नहीं कर दी वोरा साहब? अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास जिस सीक्वेंस में अकाउंट ओपन हो रहे हैं, जिस सीक्वेंस में पहले आपने ट्रेडिंग P&L बनाया, फिर आपने बैलेंस शीट बनाई, तो जो अकाउंट खुल गए हैं उनको बंद करना है, यानी कि उनकी आत्मा को अब शांति देनी है। उनकी आत्मा को, ये जो खुल गए अकाउंट है इनकी आत्मा को शांति देनी है। जो शांति कैसे मिलेगी? उनके बैलेंसिंग फिगर निकाल के, उनके क्या निकाल के? बैलेंसिंग फिगर। आइए आइए सर जरा आपने इनकी आत्मा को शांति देते हैं। ड्राइंग माइनस करके। बेटा पहले यहाँ पे एक एक करके शांति कर लेते हैं ना माधव, ओके सर। एक एक करके कर रहे हैं। ये आ गया। अब आप ये देखिए 18 18 36, यार देखने का लग रहा है कि यार यहाँ का ज्यादा है बैलेंस, 1,69,000, इधर का टोटल 1,69,000 आ गया। यहाँ का ये टोटल करो, 8 8 36 37 37 और 7 144 आ रहा है इधर का टोटल, 144 टोटल आ रहा है। दित्य यस और नो डेबिट का? सुनो जरा Yes. ध्यान से, इसका मतलब रिवेन्यू आपका 169 है, रिवेन्यू आपका 169 है और खर्चा कितना है? तो इसका मतलब 25,000 का फायदा हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये प्लस में आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर माइनस में आ रहा है तो ग्रॉस लॉस। रिधिमा समझ आ रहा है? Yes, sir. दित्या, माधव? Yes, sir. तो आई लव पिंक कर दूं। अब मेरा आंसर जब आता है तो मैं पिंक वाला वर्ड यूज करता हूं, आई लव पिंक। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट, बात नहीं, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। कितना? यार मैं कह रहा हूं बात मत करो यार, बाहर जितनी मर्जी बातें कर लेना यार, मैं क्लास तुम्हारी कैंसिल कर सकता था। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये जब ट्रांसफर होगा तो ये देखिए, ये यहां ट्रांसफर होगा, इसलिए मैंने कहा था जगह छोड़ देना। बाई ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट कितना आ गया? 25,000। हाँ लिखा तो है द ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो बेटा वो यहाँ ग्रॉस लॉस यहाँ आ जाता, फिर ये यहाँ आ जाता। नहीं ठीक नहीं, तू ठीक कह रहा है, इनको समझ आई नहीं, तेरी बात मैं समझ गया, तू ठीक कह रहा है, कर लियो, एक लाइन छोड़ दियो। हाँ हाँ हाँ, इधर देखो, इधर देखिए, अब आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट की तो कहानी खत्म हो गई।
ट्रेडिंग अकाउंट का तो बैलेंस बराबर हो गया। अब रह गया P&L। अब ये बताओ किधर का ज्यादा है? 25 4 31। सर इधर का ज्यादा है। इधर कितना आ गया? 31,000 रुपए। दित्या समझ आ रहा है? Yes, sir. तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट मिल गया कि नहीं मिल गया श्री? अब इस 31,000 में कितना माइनस करेंगे हम? इनका टोटल देखो 4,000 आ गया, ये 5 5200 8200 8200 और 400 8600 8600 16,800। चेक करो 16,800 रोजाना। 8 और 3 11 और 3 8। कौन सा 6,000 ने लिखा? मैं कैसे भूल गया? ओहो सॉरी, देखो मैं भी भूल गया ना। 6,000 हेरा फेरी हो गई। हाँ हाँ हेरा फेरी हो गई। यस यू आर राइट, हेरा फेरी हो गई। अब ये बताओ ये ये इधर का टोटल कितना आ गया? 22,600 आ रहा है। तो फिर 94 नहीं आएगा? एक मिनट टोटल करने दे भाई मेरे को। 12 और 4 इधर देखो ना, 12 और 4 1600 1600 और 3600 5200 5200 52 8200 82 और में 6 जोड़ लो पहले 14,200 और फिर 400 8400 और जोड़ लो। बात ठीक है यार, तुम्हारा 22,600 आ रहा है कि नहीं आ रहा? चाहे कान ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो। A + B + C = C + B + A। तू टोटल कर, इसका टोटल करो। इसका कितना आ रहा है? तो यहां पर क्या आ जाएगा? आई लव पिंक आ गया। यहां पर यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना डिफरेंस आ रहा है? 0 0 10 में 6 गया 4। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट? एंजल कोई डाउट? 8400 आ गया। निकिता कोई डाउट? श्री यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो बेटा। नहीं नहीं वहीं लिख दे यार, फंसा दियो वहीं पे कहीं ना कहीं। यार आदत डल जाएगी तेरे को। सर्दियों में हुड्डी पहनने की आदत पड़ेगी ना तेरे को। हाँ रजाई में सर देना आता है ना? है अभी वैसे भी बावड़ी पूछा तुम भी। ये कह दिया भाई मैंने। भाई अब तुम्हारे दिमाग गंदे हो तो मेरी क्या गलती है इसमें? डर्टी माइंड। आइए 8400 आ गया। अब हमारी बैलेंस शीट मिली है, यहां लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट 8400। अब ये बताइए यहां पर मेरी 55 और 8 63 400 और 12 51 400। बताइए चेक करो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? दित्या आ गया बेटा? रिधिमा आ गया? Yes, अब sir. भगवान के आगे हाथ जोड़ो, हे भगवान मेरी बैलेंस शीट मिला देना, आपकी बड़ी कृपा होगी। टोटल करो अब, कृपा करो भगवान, कृपा करो। बैलेंस शीट मिल जाए, बताओ टोटल बताओ कितना आ रहा है। खुद करके दिखाओ। दोनों तरफ का बैलेंस शीट मिल गया तो समझ लो हमने लंका जीत ली। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 1 लाख। ये बताओ निकिता, आसान तरीका है कि नहीं है ये? माधव बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? दित्या, Yes, sir. आ गया रिधिमा, सर। रिधिमा, हर्ष, जैन समझ आ गया बेटा? Yes, sir. यस सुखबीर, यस सर आ गया। बढ़िया है। एक मिनट वोरा साहब प्लीज बात मत करो। हाँ जी बदवार साहब, खुदा ना खास्ता कि आपकी कहीं कैलकुलेशन एरर हो जाए और आप ना कर पाओ तो दोबारा छेड़ना मत इससे। नहीं तो कम से कम आप 20 मिनट खराब कर दोगे तो नंबर कटेगा 1 पर पेपर छूटेगा 20 नंबर का।
बेटा स्टेप बाई नंबर तो होते हैं ना, एडजस्टमेंट के नंबर तो मिलेंगे आपको। मतलब अगर आपकी बैलेंस शीट खुदा ना खास्ता, जो बहुत बढ़िया शब्द यूज करा हमारे बदवार साहब ने कि खुदा ना खास्ता अगर हमारी बैलेंस शीट नहीं मिली तो दोबारा कोशिश मत करना, मत मिलाना यार। भाई सस्पेंस लिख दोगे किस लिए है? वो कहेगी हाँ बहुत बड़े समझदार हो तुम। गुरुजी आप अपनी होशियारी उतनी दिखाना जितनी चल जाए। लिखाइयो, जब 8 में से मिलेंगे 6 में से मिलेंगे ना 2, तो तेरा सस्पेंस सारा खुल जाएगा। जब तेरी वो आएगी ना प्रोग्रेस रिपोर्ट कि जी रीटेस्ट है अर्नब शौकीन का, तो तेरा सस्पेंस अपने आप खुल जाएगा। बताइए ये सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया दित्या? Yes, sir. बेटा रिद्धिमा, Yes, sir. कुणाल एक बार फिर देख लो। अब अगला सवाल एक सवाल अभी तो और बनता है। अभी मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, अभी मेरे पास नहीं, इतना बड़ा सवाल तो नहीं हो पाएगा, मेरे को बताने दे क्या बता रहा हूं मैं। अब ये बताओ, ये चीज समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये बात समझ आ गई? हाँ 1 मिनट यार, क्या कह रहे हो आप? बेटा 8 बजे क्लास खत्म कर दूंगा मैं। ये लो, मिल गई ना? बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? फर्स्ट टाइम में बताओ बैलेंस शीट, नहीं तो रोते रहोगे। अगर मेरे तरीके से करोगे टचवुड तुम्हारा फर्स्ट टाइम में आंसर मिलेगा, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं मिलेगा, कोई कटिंग नहीं होगी, प्रोवाइडेड कि आपको प्लेसिंग आपको आनी चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट अब तो काफी इंप्रूव हो गए। हाँ जी बोलिए बोरा साहब। तो माइनस कर देते बेटा, नेट लॉस आता तो यहाँ लॉस माइनस कर देते। नहीं यही होगा ड्राइंग। हाँ नहीं और भी होती है, आपको पता है जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो आपका क्या होता है? ड्राइंग होती है। और आपका जो इनकम टैक्स पेड होता है वो क्या होती है? ड्राइंग। अगर ट्रायल बैलेंस में इनकम टैक्स आ गया, ट्रायल बैलेंस में आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आ गई, प्रीमियम आ गया, तो आपका ड्राइंग में वो ऐड होते चले जाएंगे। और भी कुछ आएगा, एडजस्टमेंट में आएगा यार। एक दिन में तू फाइनल अकाउंट, दुनिया 3 महीने फाइनल अकाउंट में लगाती है, तू एक ही दिन में सीखना चाहता है। परचेस, हाँ कर दे, लिख 9, 1 मिनट। बताइए दित्य, ये सवाल समझ आ गया? Yes, sir. आइए अब एक छोटा सा सवाल जरा मुझे आप करके दिखाइए। खाली मुझे इस तीसरे का खाली P&L अकाउंट बनाना ये प्रिफेयर P&L नहीं, रुक जाओ, मुझे जरा ये 2 क्वेश्चन करके दिखा दो। ये एक काम करो, सेकंड करके दिखा दो मुझे, सेकंड करके दिखा दो मुझे। अरे भाई क्या निकालना है इसमें? जीपी निकालना है। ट्रायल बैलेंस तब बनता है जब कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी हो। करो। देखो खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये सवाल दे रखा है आपको। आपको क्या निकालना है? जीपी निकालना है। कैलकुलेट, उसने ये नहीं बोला ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए। अच्छा ये पहले बात की बात है, एंड बाय प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। पहले मैं जीपी निकाल लूं। देखो कैसे, आपको पता है फार्मूला, COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। आता है कि नहीं आता? ध्यान से देखो। अब
अब यहाँ पे वसला ध्यान रखने की बात यह है कि ये क्या लिखा हुआ है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब इस सेल्स रिटर्न का कोई भी मतलब, क्योंकि रिवेन्यू ऑपरेशन का मतलब इटसेल्फ क्या होता है, नेट सेल्स। समझ में आ रही है? तुम यहाँ पे सेल्स रिटर्न माइनस करते क्योंकि तुम आगे का शब्द नहीं पढ़ते। तो रिवेन्यू ऑपरेशन कितना दे रखा है, 4,07,000 दे रखा है। दित्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और हमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन 3,30,000 दे रखा है। बताओ बताओ, जीपी आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? और इस केस में अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, इस केस में आपको अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है? पहले बताओ, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई दित्या? अरे रुक तो Yes, जा sir. यार, ऐसा है, फिर एक बात बताऊं, ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इटसेल्फ नेट सेल होता है। 12th में हमने ये पढ़ेंगे, तो ये इनका फिर आंसर गलत, ये ठीक कराऊंगा फिर मैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इटसेल्फ नेट सेल होती है। यहां पर एग्जामिनर को, जिसने भी ऑथर साहब ने बुक बनाई है, मैं उनसे बात करूंगा, या तो यहां लिखें नेट सेल्स, क्योंकि रिवेन्यू ऑपरेशन इटसेल्फ नेट सेल होती है, या फिर रिवेन्यू ऑपरेशन हटा दे वर्ड। मतलब मैं तो जो कॉन्सेप्ट आपका 12वीं में लग रहा है, जो चीज है वो बता रहा हूं मैं आपको। कोई बात नहीं यार, गलती नहीं हो सकती है कहीं पे। नहीं नहीं, जो चीज आपको बता दी है, क्योंकि होगा क्या, 12th में जब आप रिवेन्यू ऑपरेशन पढ़ेंगे वहां पे भी आप लिखोगे सेल्स, नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो अगर आपको रिवेन्यू ऑपरेशन दे दिया तो यहाँ पे वर्ड जोड़ो, या तो नेट सेल जोड़ो, खाली सेल से वर्ड से काम। और अगर लिख दिया तो रिवेन्यू ऑपरेशन इटसेल्फ नेट सेल होती है, प्री डिटरमाइन है ये। दित्या, इज इट क्लियर? Yes, sir. अब उस केस में मेरी बात समझ में आ गई? चलो, आंसर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। आपका आंसर कितना आ गया जीपी? 77,000। इज इट क्लियर? आ गया कि नहीं आ गया? और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो इसमें आप कैसे करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है आपने, कैसे करना है? इधर देखो, आप यहां लिखोगे बाई सेल्स, कितनी लिखोगे? 4,14,000 लेस सेल्स रिटर्न 7,000। ये कितना आ गया? बाहर वाले कॉलम में कितना आ गया? 407 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? और जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया हो तो ना तो ओपनिंग लिखना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इटसेल्फ है ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। एक ही वर्ड के अंदर सब कुछ कवर हो जाता, नहीं हो जाता? तो यहां पर आप क्या लिखोगे? टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितना आ गया यहां पर? आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया हुआ है? तो बताइए, यहां से आपका जीपी डायरेक्ट निकल गया, नहीं निकल गया? कितना आ गया? 70। बेटा दित्या, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. समझ में आ रही है ये? बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला मैं ओपनिंग प्लस, जो मैं चीज यहां लिखता हूं श्री, जो चीज मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, मैं परसों की तरह फिर समझा रहा हूं। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखा मैंने, यहाँ पे नेट परचेजेस लिखा, मैं यहाँ लिखा ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखा नेट परचेजेस, फिर लिखा मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर मैंने यहाँ लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय सेल्स, हाँ नेट सेल्स लिख दिया मैंने, और बाय लिखा, टू लिखा जीपी। ये लिखा नहीं लिखा? तो श्री, अगर मैं इसके 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 बदले में इसे एडजस्टेड, इसे क्या लिखता हूं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखता हूं, लिखता हूं। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला होता है कि नहीं होता? ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको मैं एक सिंगल वर्ड में रिप्लेस कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं दित्या? Yes, sir. यार वाकई यार, बेशर्मों की बिना हद होती है यार। वैसे नहीं, कुछ नहीं करना। आप ट्रेडिंग अकाउंट को ऐसे भी दिखा सकते हो, बाई नेट सेल्स, और यहां लिखोगे टू। इन सभी शब्दों की जगह जहां मैंने क्रॉस मारे हैं उन सभी जगह पे आप एक वर्ड रिप्लेस कर सकते हो, टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन या टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये आपका अगर निकल कर आ गया तो या तो ये आपका जीएल आएगा या आपका जीपी आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये वाला भी कर लेते हैं अब।
पहला वाला भी मैं करा देता हूँ। यहाँ पर अब एडजस्टेड परचेज गिवन है। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो यानी कि ओपनिंग का भी काम खत्म, क्लोजिंग का भी खत्म और परचेजेस का भी खत्म। मुझे क्या निकालना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? इधर देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट मैं यहीं बना रहा हूं। ये देखिए, मैं ट्रेडिंग अकाउंट यहां बना रहा हूं। रिधिमा बेटा समझ आ गया वाला सवाल? Yes, sir. दित्य, यस और नो? Yes, sir. ये देखिए, अब मैं यहाँ देखिए बेटा रेड कलर से बना रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ। मुझे एडजस्टेड परचेज दे रखी है, तो मैंने एडजस्टेड परचेज कहाँ लिख दी? यहाँ लिख दी, टू एडजस्टेड परचेज 2 लाख। अब ना तो मैं ओपनिंग लिखूंगा, ना मैं परचेज लिखूंगा, ना ही क्लोजिंग लिखूंगा, क्योंकि एडजस्टेड का फार्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग होता है। अब उसकी जगह मैं सिंगल वर्ड को रिप्लेस कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड परचेज। इज इट क्लियर दित्या? Yes, sir. तो मैंने एडजस्टेड परचेज लिख दिया। आ गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 20,000 आ गया, इंपोर्ट ड्यूटी 12,000 आ गया, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं आएगा क्योंकि ये तो माल बेचने के लिए होती है, और वो एक्सपेंस ऑन सेल मेरे इनडायरेक्ट हो जाएंगे। ये P&L में आ जाएगा, नहीं आएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं आएगी, सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं आएगा। ये P&L में इनडायरेक्ट हो गए ना, एक्सपेंस ऑन सेल। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस आएगा कितना? 12,000। सेल्स कितनी आ गई? क्लोजिंग स्टॉक की कोई भी वैल्यू नहीं है। लेस सेल्स रिटर्न, यहां पे देखो रेवेन्यू ऑपरेशन दे रखा 4,000, तो ये 3 लाख हो गया। ये 3 लाख हो गया, और इसका टोटल करो कितना हो गया इसका टोटल, और जीपी निकालो, करो। एंजल समझ आ गया कि नहीं आ गया? दोबारा समझाऊं बेटा? दोबारा समझाऊं क्या? Yes, sir. दोबारा समझा देता हूं। आ गया विरांशु? समझाऊं दोबारा? निकालो जीपी। बस लास्ट सवाल था आज का। देखो जीपी आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, 56 आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर मैं यहाँ से मैं लड़ता आपसे सेल्स से, यहाँ देखो सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है, लिखा हुआ, और यहाँ सेल्स वर्ड लिखा है, तो उसमें से तो माइनस नेट सेल, तो सेल पर रेवेन्यू ऑपरेशन इटसेल्फ नेट सेल्स। चाहे आप अपने स्कूल टीचर से पूछना कि सर मैडम रेवेन्यू ऑपरेशन में सेल्स रिटर्न का क्या सिग्निफिकेंस है, करना है कि नहीं करना। बेटा क्लोजिंग स्टॉक इसलिए नहीं आएगा, एडजस्टेड परचेज का फार्मूला क्या होता है? क्लोजिंग उसमें मर्ज हो गया ना, ओपनिंग भी मर्ज हो गया, परचेज भी मर्ज हो गई, और क्लोजिंग भी मर्ज हो गया। क्यों नहीं आएंगे? 3 नंबर में सवाल आ सकता है ये। बताइए बच्चों, आंसर आ गया 56? Yes, sir. Yes, sir. क्या चीज? ये आ रहा है देख, 2,20,000 यार, 2 लाख ये था यार, 2 20 और 24, 244 आ गया ये, और ये 3 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आई? 56 आ गई कि नहीं आ गई? तो क्या लिखोगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो बेटा आज की क्लास यहीं ओवर कर रहे हैं। ट्यूसडे मिलेंगे। ट्यूसडे हम विद एडजस्टमेंट का सवाल शुरू कर देंगे। सॉरी, हाँ, सैटरडे राइट।